नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार की सबसे ज़्यादा चर्चित सीट में से एक है सारण यानी छपरा। यहां से लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने हैं वर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूडी। तो कड़ा मुकाबला होगा, ये तो स्पष्ट है। लेकिन मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि रोहिणी आचार्य के पक्ष में क्या क्या बातें जाती हैं और उनके सामने बाधाएं क्या हैं। सबसे पहले उनके पक्ष में जो बातें जाती हैं उसको देख लेते हैं। उनके पक्ष में सबसे बड़ी बात जो गई है वो ये है कि वो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, पहला। दूसरा कि उन्होंने अपने पिता को अपनी किडनी दान की है। तो एक दानी के रूप में, परोपकारी के रूप में, और सबके लिए बहुत उनके दिल में बहुत जगह है, मानवीयता है उनके भीतर। ये एक अच्छा मैसेज उनके पक्ष में गया है। और तीसरी बात कि रोहिणी आचार्य युवा हैं, तो उनसे उम्मीद की जाती है कि वो कुछ नया करेंगी, नए ढंग से सोचेंगी, तो इलाके का अच्छा विकास होगा, कुछ कर सकती हैं। ये तीन बातें उनके पक्ष में जाती हैं। लेकिन उनके सामने दो बड़ी बाधाएं भी हैं, दो बड़ी चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती ये है कि वो बाहर से गई हैं छपरा में चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव क्षेत्र उनके लिए नया है। और दूसरा कि यहाँ का जो सामाजिक समीकरण है, जो भाजपा ने सामाजिक समीकरण बनाया हुआ है पहले से, उसको वो कैसे भेदेंगी, उसको वो कैसे तोड़ेंगी। पहले वाले पॉइंट पर बात करते हैं कि वो इस क्षेत्र के लिए नई है। इसका दो असर होता है। एक तो कैंडिडेट के लिए परेशानी ये होती है कि उसके लिए क्षेत्र नया है, तो कार्यकर्ताओं से उसका परिचय नहीं रहता है, नेताओं से परिचय नहीं रहता है, क्षेत्र की पूरी जानकारी नहीं रहती है कि किस क्षेत्र की क्या समस्या है, विरोधी की क्या ताकत है और विरोधी किस प्रकार विरोधी की ताकत को कैसे कमज़ोर किया जाए। ये एक जो पूरी समझ होती है, तो वो वहाँ नहीं रहने से ये एक कमज़ोर होती है। दूसरा, मतदाताओं में एक मैसेज ये जाता है कि ये तो बाहर की कैंडिडेट हैं, बाहर रहती हैं, तो पता नहीं जीतने के बाद इनसे मुलाकात होगी या मुलाकात नहीं होगी, कोई काम होगा तो कैसे काम कराएंगे। और ये दो पॉइंट ऐसे हैं जिसको विरोधी भी प्रचार करते हैं। भाजपा की तरफ से भी ये प्रचार किया जाएगा या किया जा रहा है कि ये तो बाहर की हैं, तो फिर स्थानीय को चुनना चाहिए। ये कई चुनाव क्षेत्रों में ऐसा होता है। एक बाधा, पहली बाधा ये है। तो इसको देखना होगा कि रोहिणी आचार्य कैसे इससे निपटती हैं। और ये निपटना बहुत कठिन नहीं है, ये निपटा जा सकता है। लेकिन दूसरी जो बाधा है वो बाधा ज़्यादा कठिन है, ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। वो है कि भाजपा ने पूरे देश में एक जो सामाजिक समीकरण बनाया है, हर जगह वो किसी प्रमुख जाति के खिलाफ अन्य जातियों को संगठित करती है। जैसे हरियाणा में जाट को छोड़ के अन्य पिछड़ी जातियों को उन्होंने संगठित किया है भाजपा ने। यूपी और बिहार में गैर यादव पिछड़ों को भाजपा ने संगठित किया है। तो यहाँ पर जो अति पिछड़े मतदाता हैं उनको कैसे संगठित करेंगी रोहिणी आचार्य। तो जैसे आप देखेंगे नीतीश कुमार के पूरे भाषण को जमुई में जो उन्होंने दिया, तो उनका पूरा जोर हर चुनाव में यही रहता है कि याद करिए 15 साल पहले क्या था। वो जो याद करने के लिए कहते हैं, तो एक ख़ास तरह की भावना वो नीचे ले जाते हैं कि एक जाति का वर्चस्व हो जाएगा तो आपको प्रताड़ित किया जाएगा। इस तरह से वो ट्रांसलेट होकर नीचे इस रूप में जाता है। इसको कैसे काउंटर करेंगे? काउंटर करने का तो सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव के 17 महीने के कार्यकाल को सामने रखना चाहिए मेरी समझ से। क्योंकि 17 महीने में ऐसा कुछ नहीं दिखा कि एक समाज किसी दूसरे समाज को दबा रहा है। यहाँ तक कि जो नौकरियाँ दी गई उसमें भी जो आरक्षण की नीति है उसका पालन किया गया और सबको मौका मिला। तो 17 महीने के कार्यकाल को सामने रख के रोहिणी आचार्य उस जो भाजपा का है कि जो सामाजिक समीकरण उसको भेदने की कोशिश कर सकती हैं। और दूसरा, उन्हें इसके अलावा भी कई उपाय करने पड़ेंगे कि वो ये मैसेज दे सकें कि ये जो राजद है ये नया राजद है, A to Z की राजनीति करने वाला है और अति पिछड़े हमारे साथ आके सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि बाहर बड़े नेता जो भी लोकतंत्र की बात कर रहे हों और तानाशाही आ रही है, ये सब बात की जा रही है, तो ये तो बुद्धिजीवी वर्ग को समझ में आती है बात। लेकिन हमारे यहाँ पिछड़ा हुआ समाज है, लोकतांत्रिक चेतना उतनी नहीं है
या उस रूप में नहीं है जो ऊपर के लोग, जो बुद्धिजीवी वर्ग, प्रबुद्ध वर्ग समझ लेता है। तो नीचे लोकतंत्र में एक बोलता हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया। पूरे देश भर में आवाज़ उठ रही है कि यूट्यूब चैनल को क्यों बंद किया गया, क्योंकि वो सरकार के विरोध में अगर कोई बोल रहा है तो क्या इसीलिए सिर्फ बंद कर दिया जाएगा? तो ये तो लोकतंत्र नहीं है। लेकिन ये बात नीचे छपरा में, गाँव में कितने लोगों को पता है और इस आधार पर वो कितने लोग वोट देंगे? तो वहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि अति पिछड़े कमज़ोर वर्ग के लोग जो हैं वो रोहिणी आचार्य के साथ आके आगे बढ़ेंगे, उनको अवसर मिलेगा। ये इसके लिए एक पूरी योजना, एक पूरा एक खाका पेश करना पड़ेगा और भी उनको तरीके अपनाने पड़ेंगे। वो तो जब जो लोग ज़मीन पर काम कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर ढंग से इन चीज़ों को समझ रहे हैं। तो ये दो बड़ी चुनौतियां हैं रोहिणी आचार्य के सामने। एक तो जितना जल्दी वो ये बाहर का कैंडिडेट हैं, ये ठप्पा को जितनी जल्दी हटा दें, और इसके लिए वो कई पहल ले सकती हैं, ये आसान भी है। लेकिन दूसरा जो भाजपा का टेस्टेड तरीका है, उनका जो सामाजिक समीकरण है, और वही सामाजिक समीकरण भाजपा के इस किला को बचाए हुए है। तो किले में अगर भेद करना है, किले को अगर तोड़ना है, तो ये जो उनका सामाजिक समीकरण है, इसका जवाब रोहिणी आचार्य को देना पड़ेगा। तो ये है नया वीडियो। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और इस चैनल की आप आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। चैनल में एक मेंबरशिप का ऑप्शन है, वहाँ जाके आप आर्थिक मदद कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।